नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस बाय सुशांत सर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर, बहुत स्वस्थ। मेरे पीछे आप कुछ इमेजेस देख रहे हो। क्या है ये मामला, क्या है नई कहानी, एसएससी ने ऐसा क्या कर दिया जो हर तरफ एक उथल पुथल मची हुई है। कुछ बच्चों के मेरे पास लिटरली मैसेज आए कि क्या सर पेपर का पूरा फॉर्मेट बदल गया है। कुछ लोग तो यहां तक पूछ रहे थे कि क्या पुराना पढ़ा हुआ बेकार हो गया। मैंने कहा यार इन सवालों के उत्तर देने इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बच्चा इतना पजल हो जाएगा कि आधी टेंशन उसको इसी बात की होगी कि हुआ क्या है। देखिए, बहुत साधारण बात में समझो, कोई ऐसा खास पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, ठीक है। पेपर देने का बस तरीका बदला है। अब कुछ लोगों को यह लग रहा है कि जी कंपनी बदली है। अरे कोई कंपनी बदले, ये एसएससी का इंटरनल मामला, इसमें हम क्यों घुसना, ठीक है भाई। एसएससी खुद ले, एसएससी किसी एजेंसी से कराए या एसएससी एजेंसी बदल दे। हमें यह हो कि पेपर एकदम पारदर्शिता से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर हो, सवालों का लेवल वो हो जो करने लायक है, ऊट पटांग किस्म के सवाल नहीं बनने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार की धांधली या नकल नहीं होनी चाहिए। 3 बातें हमारी पूरी हैं। समय से कैलेंडर आना चाहिए, समय से वैकेंसी पूरी हो जाए। हमें 5वीं छठी बात से कुछ लेना देना है ही नहीं। क्यों जी, इस बात से तो एग्री करते होगे। इस बात को लेकर हो हल्ला मचाने से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हमें 4-5 बातों से मतलब है, किसी प्रकार की धांधली ना हो, पेपर समय से हो, और जो भी एजेंसी से आप पेपर कराओ वो पेपर सही तरीके से कराए, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी हैं जैसे एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला था, कुछ बातों को क्लियर कर दो। हमें तुमसे क्या मतलब, हमें नौकरी चाहिए। क्या हुआ है, क्या बदलाव एसएससी ने करा, उसको बहुत ध्यान से समझिए। असल में एसएससी ने अपने पेपर लेने का तरीका बदला है। अब तरीका क्या अचानक से बदल गया? क्या हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे जब भी जाके बोलेगा अरे ये क्या हो गया, ये कैसा पेपर हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एसएससी ने प्रॉपर गाइड किया है कि देखिए हमने तरीका बदला है। पहले पेपर टीसीएस लेती थी, अब कुछ मल्टीपल एजेंसीज के माध्यम से हम पेपर लेने जा रहे हैं, एक पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कौन सी वो एजेंसी है, फिर वही बात, इससे हमारा क्या मतलब है, ठीक है। बस अच्छे से काम करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो हमने अपना पेपर लेने का तरीका बदला है। अब टीसीएस के माध्यम से हम जो है पेपर नहीं कराने की इच्छा रख रहे हैं। तो उसके लिए हमारा पेपर आएगा कैसा, एक बार आप देख लीजिए उसको कि हम अब इस तरीके से पेपर लेंगे ताकि आप फैमिलियर हो जाएं, और उस समय जब आप सिस्टम पर बैठे हो अचानक से बम ना फूटे कि भाई ये कैसा पेपर आया है, तैयारी किसी और की थी, मॉक टेस्ट जहां से भी दिए जैसे भी दिए वो और तरीके से थे। तो उसके लिए क्या है मामला, पूरी कहानी को सुनिए। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझाता हूं कैसे आप उसको चेक करेंगे और कैसे आप इस चीज को मैनेज करके चलेंगे। देखिए, ssc.gov.in की वेबसाइट है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे 18 जुलाई का नोटिस फॉर द मॉक टेस्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा। नहीं जाना तो आप यहां से देख लीजिए, मैं आपको बता ही रहा हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉक टेस्ट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब हमने जो पैटर्न बदला है, हमने उसके मॉक टेस्ट एक जो होता है ना उदाहरण के तौर पर हमने अपनी वेबसाइट डाल दिए हैं, बच्चे उसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पर एसएससी के 3 कोने दिख रहे हैं। जब इस 3 जो आपको दिख रहा है ना, ये यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद होगा क्या कि ये सब इंटरफेस खुलेगा, लॉगिन और रजिस्टर फॉर द कैंडिडेट्स। आप फॉर कैंडिडेट्स पे जाइए। फॉर कैंडिडेट्स पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां से आप मॉक टेस्ट पे जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज आप पूरी कीजिए लॉगिन करने वाली। आपने फॉर्म भरा होगा, आपके पास नंबर होते हैं, लॉगिन ओटीआर वगैरह ये सब होता है, उसको लॉगिन करके आगे चलते चले जाइए, और वो जैसे जैसे फॉलोअप देता चला जाए आप आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपको मॉक टेस्ट में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए इस बार क्या है, ये इस तरफ का इंटरफेस है, आपको इस तरफ से देखने को मिलेगा। पहले टीसीएस वाले पेपर में ऐसे होता था, तो जब आप इस तरफ को जाएंगे तो इस तरफ को जाने के बाद होगा ये कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन इन रंगों का अपना एक अलग मायने है। जैसे हरा रंग दिख रहा है, तो वहां पर कैसे पता चलेगी, मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि सर ये जो रंग थे, ये रंग जो हैं कैसे सेटल डाउन होंगे, ठीक है। ये जो रंग हैं, ये जो कलर्स हैं, इनको आप कैसे सेटल डाउन करेंगे, रंगों का क्या अर्थ है, पेपर कैसे होगा, रिव्यू कैसे होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो बच्चे ने मिस्टर लाइव क्लास में भी कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि क्या अब हमें सिर्फ पेपर इंग्लिश या हिंदी में चूज करना पड़ेगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चा बाइलिंगुअल पढ़ता है। तो जैसे जीके जीएस तो बाइलिंगुअल ही पढ़ता है, और खासकर हम तो बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं। तो उस बाइलिंगुअल वाले बच्चे को समस्या आ जाएगी। तो ऐसी समस्या में सर करेंगे क्या? देखिए, आप लैंग्वेज बदल सकते हैं। यहां सेलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये अभी जो फॉर्मेटिंग क्वेश्चन है, जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी ये इंग्लिश में है। अगर आप सेलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। इंग्लिश या हिंदी, कौन सी भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में आपको ये दिखने लगेगा। सॉल्व कैसे करना है, क्या बदला हुआ, सब कुछ वही है।
पैटर्न वही है, नंबर वही है, नेगेटिव मार्किंग हुई है, सब कुछ वही है, बस आपसे पेपर लेने का तरीका बदल दिया गया है। देखिए जैसे ही आप किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, जैसे पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए में आप गए तो पार्ट ए में आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपको वो ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए सुन लीजिए, इन कलर की कहानी सुनिए। आपने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, आपने पेपर उसको सॉल्व भी नहीं किया तो नो ऑप्शन, वो तो खाली होता ही है। आपने कोई क्लिक कर दिया, आपने अपना उत्तर दे दिया है तो ब्लिंक कर दिया, वो उधर ग्रीन कलर का हो जाएगा। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, मान लो कि सर मुझे ये क्वेश्चन करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और इसे मैं बाद में आके देखना चाहता हूं, ठीक है, अभी मैं लगा नहीं रहा इस क्वेश्चन को, मैं अभी देखूंगा सर, मैं इस पर दिमाग लगाऊंगा। तब आप क्या करेंगे, ऐसे में आप इस क्वेश्चन को मार्क फॉर द रिव्यू कर देंगे। जब मार्क, मान लीजिए पहले क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, आपको नहीं पता कि भारत के इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो आप इसको मार्क फॉर द रिव्यू कर दो। जैसे ही आप मार्क फॉर द रिव्यू कर देंगे, ये कलर हो जाएगा लाल रंग का, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये लाल रंग का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अभी आपने जो है रिव्यू के लिए डाल दिया है कि इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा बाद में, इसमें समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि यार नहीं, समय में तो क्या ही है, मैं एक काम करता हूं, कोई तुक्का लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? तुक्का लगा देता हूं, और समय मिला तो इस तुक्के को दोबारा देख लूंगा, तुक्का लगा दूं। भाई पता होता ना कि जैसे 4 ऑप्शन है, कि सर हो सकता है ये ऑप्शन ठीक हो, मुझे लग रहा है ऐसा, मैं इसे लगा देता हूं, ठीक है, खाली नहीं छोड़ता। तो ऐसी स्थिति में आप जब इस पर तुक्का कोई भी लगाएंगे और तुक्का लगाने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन को यहां टिक करने के बाद मार्क फॉर द रिव्यू मार देंगे, इसका मतलब यह है कि आप अभी इस क्वेश्चन पर श्योर नहीं हो, ये जो रंग हरा दिख रहा है ये रंग पीला हो जाएगा। अगर कोई तुक्का मार दिया है, टिक करने के बाद आप रिव्यू लेना चाहते हो, जिस क्वेश्चन को आप करना नहीं चाहते वो नीले रंग का रहेगा। ये साधारण सी बातें हैं, ये साधारण से बदलाव हैं और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन कर दिया वो हरे रंग का हो जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन कर दिया हमने, ना रिव्यू के लिए डाला है ना खाली छोड़ा है। खाली छोड़ोगे तो नीला रहेगा, ठीक है, आपने कर दिया वो हरे रंग का अपने आप हो जाएगा कि क्वेश्चन इस बच्चे ने कर दिया या ये बच्चा इस पर रिव्यू लेना चाहता है। तो मार्क फॉर द रिव्यू मारो, क्या मारो, मार्क फॉर द रिव्यू। ये क्या रंग का हो जाएगा, ये रंग हो जाएगा आपका लाल। और आपने कहा कि नहीं सर तुक्का मार दिया है, ठीक है, तुक्का मार दिया है, टिक कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो है रंग पीले रंग का हो जाएगा। ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आई? इन सबको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो कुछ खास नहीं है। अब करना क्या है कि एक बार जाइए, मेरे हिसाब से इस मॉक को आप दीजिए। जब आप इस मॉक को देंगे, और देना आप इसको सिस्टम पे, मोबाइल में मत देना भैया, ठीक है। बहुत जल्दी हम भी जीके जीएस के ऐसे ही क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग जो है रेडी कराकर आपके लिए जरूर प्रोवाइड कराएंगे, और आप जीके जीएस की और शानदार तैयारी करने के लिए, क्लियर हो गई ना बात, कोई अमूल चूल परिवर्तन नहीं है, सब कुछ पेपर वैसा ही होगा। जो आपने पढ़ा है वो कुछ बेकार नहीं गया, लोगों को लग रहा है सर पढ़ा हुआ बेकार चला गया, ठीक है, बस क्वेश्चन देने का तरीका बदल गया है, ठीक है। चैनल पर जो बच्चे नए हैं उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी कोई कंफ्यूजन बचता है, अभी भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो मैं आपके लिए एक बताता हूं कि आप इसके कमेंट सेक्शन से कमेंट छोड़ देना, मैं उसमें आपको वही जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, मैं उन्हें टाइप करके प्रोवाइड करा दूंगा। कंफ्यूजन में मत रहना, मुझसे क्लियर कर लेना अभी, ठीक है। चलिए, और मिलते हैं आपसे आपकी क्लासेस में। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।